आइए देखिए, आज हम लोग जो है उत्प्रेरण जो चैप्टर है उस उत्प्रेरण के बारे में पिछले वीडियो में बात किया गया था। आज हम लोग बात करेंगे उत्प्रेरक के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। उत्प्रेरक के प्रकार की बात करते हैं तो उत्प्रेरक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है धनात्मक, उत्प्रेरक। दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, और तीसरा होता है स्व उत्प्रेरण, और चौथा होता है प्रेरित उत्प्रेरक। देखिए, कुल 4 प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। फर्स्ट है धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक, और तीसरा है स्व उत्प्रेरक, और चौथा है प्रेरित उत्प्रेरक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धनात्मक उत्प्रेरक की। जिसको कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक। तो देखिए, धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं? जैसा कि नाम है धनात्मक उत्प्रेरक, यानी कि प्लस की बात होगी। इसका मतलब यह हुआ कि किसी अभिक्रिया की दर को क्या करेगा? बढ़ा देगा। वह पदार्थ जो या वह उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। वह उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। वह उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तथा ये जो प्रक्रिया होती है धनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। तथा यह प्रक्रिया धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। यानी कि वह उत्प्रेरक, यानी ऐसा उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करे? बढ़ा दे, उसे हम क्या कहेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक। जैसे हम बात करते हैं कि N2 होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके अमोनिया बनाते हैं, जिसकी अगर आयरन की कुछ मात्रा ले लें तो आयरन जो होता है इनकी क्रिया करने की दर को, यानी प्रति सेकंड अभिक्रिया दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो यहां पर Fe क्या होगा? धनात्मक उत्प्रेरक। Fe क्या होगा? धनात्मक उत्प्रेरक। इसी प्रकार से हम जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है परस्पर संयोग करके H2O बनाते हैं। इसमें जो है प्लेटिनम हम उपयोग करते हैं, तो प्लेटिनम का जो चूर्ण इसमें मिला देते हैं तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है?
बढ़ जाती है। यानी प्रति सेकंड या प्रति मिनट या प्रति घंटे की हम बात करें तो हमारे उत्पाद जो है ज्यादा प्राप्त होगी। जब देखिए किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है, जब हमको नॉर्मल स्थिति में जो है कोई उत्पाद प्राप्त हो रहा है, लेकिन कुछ समय किसी माध्यम से हमको क्या हो, उत्पाद उतने ही समय में अधिक मात्रा प्राप्त हो, तो उसके लिए जो हम पदार्थ यूज करेंगे, यानी जो उत्प्रेरक यूज करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। तो यहाँ पर Fe हाइबर विधि से अमोनिया जो बनता है, इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनने की क्रिया के लिए प्लेटिनम क्या करता है, धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसी तरह से हम बात करते हैं आगे जो है ऋणात्मक उत्प्रेरक। चलिए देखिए ऋणात्मक उत्प्रेरक निगेटिव कैटलिस्ट। देखिए ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, यहां पर बात है ऋणात्मक का, तो ऋणात्मक मतलब शाब्दिक अर्थ हो जाता है कि घटने से बात हो जाता है या अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। यानी वह उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करे, घटा दे। वह उत्प्रेरक या वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करे, घटा दे, यानी कि मंद कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करे, घटा दे, वह पदार्थ या उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा यानी कि मंद कर दे, उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तथा यह प्रक्रिया या वह प्रक्रिया ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर दे, मंद कर दे, उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। मंद कर दे या घटा दे। जैसे ऋणात्मक उत्प्रेरक को ही एक और नाम से जानते हैं, संदमक। ठीक है, यहां पर जैसे हम बात करते हैं, जो सोडियम सल्फाइड होता है Na2SO3, Na2SO3 जो होता है वायु द्वारा जो है सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाता है। सोडियम सल्फाइड जो है वायु द्वारा जो है सोडियम सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। लेकिन अगर इसी को में क्या हो, एथिल अल्कोहल की कुछ मात्रा मिला देते हैं, एथिल अल्कोहल की कुछ मात्रा मिला देते हैं, तो सोडियम सल्फाइड के वायु द्वारा सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकरण की दर जो होती है घट जाती है। अर्थात इस अभिक्रिया के लिए सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के लिए जो हमारा एथिल अल्कोहल है, नेगेटिव कैटलिस्ट का कार्य करेगा।
इसी प्रकार से जो होता है हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 होता है, ये ऑक्सीकृत हो जाता है 2H2O प्लस O2 में। नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये H2O2 टूट जाता है H2O प्लस O2 में, लेकिन इसी में ग्लिसरीन की कुछ मात्रा अगर मिला दिया जाए, यानी ग्लिसरीन की उपस्थिति में यह क्रिया कराई जाए, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के ऑक्सीकरण की दर को क्या हो जाती है, घट जाती है। अर्थात हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O में जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसकी दर को क्या कर देता है, ये ग्लिसरीन घटा देता है। अर्थात हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O में ऑक्सीकरण के लिए ग्लिसरीन क्या होगा, एक प्रकार का ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा, और ये जो प्रक्रिया होगी वो ऋणात्मक उत्प्रेरण होगी। चलिए आगे हम बात करेंगे अब अगले जो है प्रकार के उत्प्रेरक की, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्व उत्प्रेरक की। देखिए स्व उत्प्रेरक ऑटो कैटालिस्ट। स्व उत्प्रेरक क्या होता है, स्व मतलब समान, जैसा कि बात करते हैं स्व उत्प्रेरक का, यानी कि स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करेंगे, यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद जो है, जो प्रोडक्ट होता है, उस अभिक्रिया के लिए स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करें, उसे हम क्या कहेंगे, स्व उत्प्रेरक। तो परिभाषा के तौर पर कैसे कहेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ कोई उत्पाद उस अभिक्रिया के लिए स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है, उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। स्व उत्प्रेरण और यह प्रक्रिया स्व उत्प्रेरण कहलाती है। स्व उत्प्रेरण की जो प्रक्रिया होती है प्रारंभ में क्या होती है, बहुत मंद गति से होती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात जो है अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद स्वयं उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। तथा यह प्रक्रिया स्व उत्प्रेरण कहलाती है। यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद ही उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरक। जैसे देखिए एथिल एसीटेट होता है CH3COO2H5। एथिल एसीटेट का जल द्वारा जल अपघटन जब हम कराते हैं, इसका जल अपघटन कराने पर यह टूटता है एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल में।
एसिटिक अम्ल जब एथिल एसीटेट का, ध्यान दीजिए उत्प्रेरक में, जब एथिल एसीटेट का जल द्वारा जल अपघटन हम कराते हैं तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनता है। और इसके जल अपघटन की दर जो होती है प्रारंभ में बहुत मंद गति से होता है, लेकिन जब कुछ समय के पश्चात हमारा एसिटिक अम्ल बन जाता है तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। और क्योंकि इस अभिक्रिया के लिए एसिटिक अम्ल जो होता है वो कैटलिस्ट का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस तरह से इस अभिक्रिया में उत्पाद बना हुआ है, ये जो है प्रोडक्ट है, उत्पाद है, यही स्वयं अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे स्व उत्प्रेरक। जब हमने बोला कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद ही उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे तो उसे हम क्या कहेंगे, स्व उत्प्रेरक। स्व उत्प्रेरक की जो हम बात कर रहे हैं इसमें जैसे एथिल एसीटेट के जल अपघटन की क्रिया की हम बात करते हैं तो एथिल एसीटेट के जल अपघटन की प्रक्रिया जो होती है शुरुआत में क्या होती है, बहुत धीमी गति से होती है, लेकिन जब कुछ समय के पश्चात कुछ मात्रा में एसिटिक अम्ल बन जाता है तो अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाती है, क्योंकि बना हुआ एसिटिक अम्ल ही उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। अर्थात वह उत्पाद जो है स्वयं अपनी ही अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य किया, इसलिए इसे स्व उत्प्रेरक एसटीएम को जो है ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। चलिए अब अगला जो है टाइप्स है इसका, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रेरित उत्प्रेरक चौथा टाइप्स है प्रेरित उत्प्रेरक, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। जैसा कि नाम है प्रेरित, प्रेरित से शाब्दिक अर्थ है प्रेरणा द्वारा। प्रेरणा द्वारा कहने का मतलब यह है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो है प्रेरित होती है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया की उपस्थिति में पूर्ण होती है या उत्प्रेरित होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरित उत्प्रेरक कहेंगे। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, अर्थात दूसरी रासायनिक अभिक्रिया जो है पहली रासायनिक अभिक्रिया की दर से क्या होगा, प्रेरित होता है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरित उत्प्रेरक कहेंगे। और यह प्रक्रिया प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे एक व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी, किसी कार्य को जो करना हुआ तो ए अकेले उस कार्य को कर सकता है, ए अकेले जो है उस कार्य को कर लेता है। लेकिन जो बी है किसी जो कार्य है उस कार्य को अकेले नहीं कर पाता। ए किसी कार्य को अकेले कर लेता है लेकिन बी किसी कार्य को अकेले नहीं कर पाता। लेकिन जब इन दोनों को साथ साथ भेजा जाता है कार्य करने के लिए, जब दोनों साथ साथ कार्य करते हैं तो इसको देख करके, ये तो अपना कर ही लेता था, इसको देख करके इसके साथ साथ जो है ये भी अपना कार्य कर लेता है। और यानी कि ऐसे स्थिति में जब साथ चलते हैं तो ए तो अपना पूर्ण करता ही है कार्य, बी भी क्या कर लेता है, पूर्ण कार्य कर लेता है। कहते हैं कि जैसे कि कोई कार्य है कि आप जा रहे हैं करने के लिए, हमारा लड़का जो है उस कार्य को नहीं कर पाता, साथवा ले आए जाइए जो है उसको देख करके वो भी कर लेगा, साथ रहेगा तो देख करके क्या उस कार्य को कर सकता है। तो यह क्या होगा, जो व्यक्ति जा रहा है जिसके साथ हम लगाए हैं उसको, वो क्या हुआ, उसके लिए प्रेरणा का कार्य किया, प्रेरणा का कार्य किया, यानी उससे वो क्या हुआ, प्रेरित हुआ, जिससे वह कार्य को कर लिया। चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं।
जब कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो उसे प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं तथा यह प्रक्रिया प्रेरित उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे देखिए, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया की दर के क्या कर देता है, दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, अर्थात उसकी दर को बढ़ा देता है, तब वह पदार्थ क्या होगा, प्रेरित उत्प्रेरक। तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, प्रेरित उत्प्रेरक। और वह जो प्रक्रिया होगी यानी कि जो प्रोसेस हुआ उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं तो सोडियम जो सल्फाइड होता है Na2SO3 होता है, ये जो है वायु द्वारा Na2SO4 सोडियम सल्फेट में, इसमें सोडियम सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है। सोडियम सल्फाइड जो है वायु द्वारा सोडियम सल्फेट में क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। परंतु जो है सोडियम आर्सेनाइड होता है Na2ASO3, सोडियम आर्सेनाइड, ये वायु द्वारा जो है सोडियम आर्सेनेट में, इसमें सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, हमने बताया कि सोडियम जो सल्फाइड है वायु द्वारा सोडियम सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है, परंतु सोडियम आर्सेनाइड होता है वो ऑक्सीजन द्वारा जो है वायु द्वारा जो है सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत नहीं होता है। लेकिन इन दोनों के मिश्रण में Na2SO3 और Na2ASO3, इन दोनों के मिश्रण में जब वायु प्रवाहित किया जाता है तो दोनों ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यानी कि जब अकेले कराई जाती है प्रक्रिया तो सोडियम सल्फाइड जो होता है वायु द्वारा सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाता है, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड वायु द्वारा सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत नहीं होता है। लेकिन जब यही क्रिया कराने के लिए सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड दोनों के मिश्रण है, दोनों के मिक्सचर में वायु प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम सल्फेट अभिक्रिया, सोडियम सल्फेट जो है सोडियम सल्फेट में तो स्वतः पहले से ही ऑक्सीकृत हो जा रहा था, लेकिन इस अभिक्रिया की उपस्थिति के कारण जो है यह जो है सोडियम आर्सेनाइड सोडियम आर्सेनेट में क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। अर्थात ये जो अभिक्रिया हुआ सोडियम सल्फाइड का सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया हुई सोडियम आर्सेनाइड के लिए क्या हुआ, प्रेरणा का कार्य हुआ, इंड्यूस्ड उत्प्रेरक का कार्य किया, यानी प्रेरित उत्प्रेरक का।
तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरक। जब स्वयं किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वो उत्प्रेरक का कार्य करे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया जब कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगे तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रेरित उत्प्रेरक। और वह प्रक्रिया क्या होगी? प्रेरित उत्प्रेरण कहलाती है। जैसा कि हमने बताया, सोडियम सल्फाइड जो होता है वायु द्वारा सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाता है, परंतु सोडियम आर्सेनाइड जो है वायु द्वारा सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत नहीं होता है। इसी प्रकार से, परंतु हम क्या करें? दोनों के मिश्रण में, दोनों का मतलब है सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड, दोनों के मिश्रण में जब वायु प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम सल्फाइड तो पहले से ही सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाता है, परंतु सोडियम सल्फाइड की ऑक्सीकरण की अभिक्रिया की उपस्थिति के कारण जो है सोडियम आर्सेनाइड भी क्या हो जाता है? सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत हो जाता है। अर्थात सोडियम सल्फाइड की ऑक्सीकरण की क्रिया जो है वह प्रेरित उत्प्रेरक, सोडियम आर्सेनाइड के लिए प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करता है। चलिए, यहाँ आज हम लोगों ने बात किया जो है उत्प्रेरक के प्रकार के बारे में। अगले वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक वर्धक, इस सब के बारे में। तो इस सब का आप लोग नोट्स बनाते रहिए। जो लोग जो है इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन वो जाकर के जो है फर्स्ट वाला पार्ट जो है जरूर देखिए, यूट्यूब पे उसका वीडियो अपलोड है। थैंक यू।